आपके खिलाफ भड़काती रहे, ताकि आप उन पर, उनके घर पर, उनके जायदाद पर हक जमा सके और धीरे धीरे सारी जायदाद अपने बेटे देव के नाम कर सके। यही था ना आपका इरादा? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ बोल रही है ये। ये केस बिल्कुल साफ है योर ऑनर। जिस औरत ने इतने सालों तक झूठ का चक्रव्यूह रचा, जब उसी औरत ने ये देखा कि हमारी क्लाइंट लता सिंघानिया उनका खेल बिगाड़ सकती है, तो उन्होंने उन्हें जलाने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। तुमने क्या सोचा था? खेल खेलना सिर्फ तुम ही जानती हो, चालें चलना सिर्फ तुम्हें ही आता है। मुझे पहले से ही पता था जज साहब कि ये दोनों बहनें मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रही हैं। मैं तो सिर्फ उस खेल का हिस्सा बनी। और लता, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे राज के सामने कोई भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दोगी और राज उसे मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। राज बेटा, राजदेव के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये इन दोनों बहनों की चाल है तुम्हारी नजर में मुझे नीचा गिराने की। सेव्यमान पावनिग्र पंकज ध्यायन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिवासरं भवामि नारगम्बरं नीलकण्ठविद्युतारुदायकं त्रिलोचनम्। सुशांत जी, चाय। शुक्रिया प्रियंका जी, लेकिन मन नहीं है, नहीं चाहिए। सब ठीक तो है ना? जी बस वो मन भारी सा हो रहा था, सोचा जरा निशांत के साथ समय बिता लूं। एक यही तो है जिसके साथ समय बिताने से मन हल्का हो जाता है, सब कुछ भूल जाता हूँ। सुशांत जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए ना प्लीज। अब आप जिद कर रही हैं तो देखिए, ये बताकर मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आज नहीं तो कल बताना तो पड़ता ही। दरअसल प्रियंका जी, पिछले कई दिनों से मैं अपने काम पर सही तरह से ध्यान नहीं दे पाया। तो इस वजह से मेरी नौकरी चली गई है। वो कंपनी की तरफ से जो घर मिला था वो भी खाली करना पड़ेगा। अब किराए पे नया मकान ढूंढना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो पाएगा बिना पैसों के। सुशांत जी, एक मिनट, मैं अभी आई। सुशांत जी, आप प्लीज ये रख लीजिए। अरे ये क्या कर रही है प्रियंका जी? आप ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। देखिए, मैं आपका लीगल एडवाइजर इसलिए हूं क्योंकि वीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आपके पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है, आप लोगों की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ प्रियंका जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। फिर आप और निशांत मेरे लिए परिवार जैसे हैं।
मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखिए ये सब देखकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं प्रियंका जी। नहीं ले सकता। तो परिवार समझ के रख लीजिए। और वैसे भी मेरा और निशांत का ख्याल रखने की वजह से आपकी नौकरी चली गई, तो प्लीज। आप शुक्रिया। गोली मत चलाना आभा, गोली मत चलाना। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात। देवाशीष मुखर्जी, आपकी वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपकी वजह से आज तक हमारी बहन खुश नहीं रह पाई। और अगर कानून आपको सजा देने में हमारी मदद नहीं कर सकता, तो हम अपना फैसला खुद लेंगे। आपको जीने का कोई हक नहीं। आपको जीने का कोई हक नहीं, आपको मरना होगा। आभा, आभा ये क्या कर रही हो? नहीं दीदी, आज आपकी जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से है। आपको मरना होगा, आपको मरना होगा देवाशीष मुखर्जी। वो देवाशीष मुखर्जी नहीं है, देवमोहन शेखावत नाम है उसका। बेटा है वो मेरा। मैं जिंदगी भर राज की आंखों में धूल झोंकती रही, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के लिए किया है, और मैंने वही किया जो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और जब आपको पता चला कि आपका सच आपकी बहू सबके सामने लाने वाली है, तो पूजा के दिन आपने उसे जलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। यही सच है। हाँ, मैंने लता को जला के मारने की कोशिश की। मैंने उसके घड़े में गैसोलीन भर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राज के खानदान में कोई वारिस आए। राज को मैंने बचपन से पाला है, और राज की जिंदगी में मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैंने चाहा कि लता की कत्ल के इल्जाम में अरुणा को जेल हो जाए। और मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। सॉरी। आई एम सॉरी जज साहब, हमें ये सब सच सामने लाने के लिए करना पड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। अब फैसला आपके हाथों में है। थैंक यू। ये अदालत मिसेस लाची शेखावत को इंडियन पीनल कोड सेक्शन 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाती है।